हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस और विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 सॉल्यूशन चैप्टर, जो फिजिकल केमिस्ट्री का है। इसमें बेसिक से हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बोर्ड लेवल का जो आने का टेंडेंसी ज्यादा है वो सब क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो क्लास 12th चैप्टर 1 सॉल्यूशन चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप का देखेंगे, देखिएगा कंसंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट में ये मतलब सेक्शन ए बी सी करके यहां बनाया हुआ है। तो फर्स्ट में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो थोड़ा सा आप लोग को हम बता दे रहे हैं, यहां एक मास डिपेंडेंट और दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंट। दूसरा क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये चीज आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास डिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट। मास डिपेंडेंट को आप इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसको क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट। और ये इसको बोल सकते हैं मास इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। इसमें देख लीजिए कौन कौन सा टर्म है, पहले इस टर्म को याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा बात कर रहे हैं हम लोग, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में मास का बात करेंगे, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में केजी या फिर ग्राम की बात करेंगे, तो वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है। केजी या ग्राम की बात करेंगे तो वो कंसंट्रेशन टर्म हमेशा किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। मतलब उसको आप बोल सकते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं, वह ऐसा कोई भी कंसंट्रेशन टर्म जिसमें केजी या फिर ग्राम की बात करेंगे वो हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर रहेगा, मास पर निर्भर रहेगा, लेकिन वो टेम्परेचर पे निर्भर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम को लिखते हैं किसमें, लीटर, और किसमें मिलीलीटर, और किस, थोड़ा सा आइएगा देखिए, लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर, और क्या, सीसी, ये सब यूनिट में। जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और सीसी की बात करेंगे, तो वो समझिए वो हमेशा वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला कंसंट्रेशन टर्म आपका ये मोलैरिटी है। इसमें वॉल्यूम की बात करते हैं, तो ये हमेशा किस पर डिपेंड करेगा सर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ये नॉर्मैलिटी, इसमें भी वॉल्यूम की बात करते हैं, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। फॉर्मेलिटी में भी हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं, तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मोलैलिटी जो है मास पे डिपेंड करता है, मास पर। मतलब इस पे बोल सकते हैं ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी 1 का क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। 1 का क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। 1 का सी द राइट आंसर, देखिए 1 का सी द राइट आंसर। ठीक है, मतलब यहां आप बोल सकते हैं टेम्परेचर पे ये होता परसेंटेज वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम, और क्या, स्ट्रेंथ, और क्या, मोलैरिटी, और क्या, नॉर्मैलिटी, और क्या, फॉर्मेलिटी। ये सब सारे के सारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मास परसेंटेज, और क्या, मोलैलिटी, और क्या, मास फ्रैक्शन, और क्या, और हम लोग बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। ये सब सारे के सारे किस पर डिपेंड करता है, मास पर। तो फर्स्ट का जो है, फर्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर। 1 का सी द राइट आंसर।
यहां क्या लिखा हुआ देखिएगा अच्छे से, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखिए तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको लगता है बंद हो गया क्या। ठीक है, हाँ देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज। मोल फ्रैक्शन जो होता है सम, मोल फ्रैक्शन का जो सम यानी एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या हुआ करता था 1, याद करिए एक्स ए प्लस एक्स बी। एक्स ए को क्या बोलते थे हम लोग, एक्स ए को बोलते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बोलते हैं सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं। और ये एक्स बी को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्विट सॉल्यूट, दोनों को अगर सम करेंगे यानी जोड़ देंगे तो कितना के बराबर में आता है 1 के बराबर में, कितना के बराबर में 1 के बराबर में। यानी देखिए 2 का क्या, 2 का बी इधर राइट आंसर। इधर देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब हेनरी लॉ के अनुसार सॉल्युबिलिटी में जो होता है गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी में जो होता है गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब बोल सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है सॉल्युबिलिटी। प्रेशर को बढ़ाइएगा सॉल्युबिलिटी भी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, किसका, गैस का। तो यहाँ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस ये हो जाएगा, यानी 3 का क्या, 3 का बी इधर राइट आंसर, 3 का क्या हो जाएगा बी इधर राइट आंसर। देखिएगा ये चीज, और इसी में आप लोग को हम हेनरी लॉ बताए थे, हेनरी लॉ ये बताया था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ऐसे करके द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन को आप एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, पी का पी इसका साइन हटाते थे के एच और एक्स गैस, के एच को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट ये चीज, यानी 3 का बी इधर राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट क्या होता है डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर क्या होता है डिक्रीजेस। कहने का मतलब समझिए आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का मतलब सिर्फ वाटर, क्या है वाटर। अब प्योर वाटर में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं NVS, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, मतलब क्या ऐड करते हैं, नमक को यानी सॉल्ट को ऐड करते हैं। जैसे आप इसको ऐड करते हैं और इसको गर्म करिएगा तो इसका वेपर ज्यादा बनेगा ऐड करने के बाद, या सिर्फ वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसमें सिर्फ वाटर है समझिएगा, इसमें वाटर और इसमें वाटर प्लस सॉल्ट है, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किसका। तो सर आप बोल सकते हैं सिर्फ जिसमें वाटर होगा, सिर्फ पानी होगा, छुच्छे पानी, तो आप बोल सकते हैं कि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि वहां टेम्परेचर जो है वहां एक ही जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन यहाँ 2 जगह टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ इसका वेपर थोड़ा कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा कम। वेपर प्रेशर ऑफ द गैस सॉल्वेंट क्या डिक्रीजेस, यानी बोल सकते हैं 4 का क्या बी इज द राइट आंसर। जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है घट जाता है, और जो वेपर प्रेशर घट जाता है उसको बोलते हैं हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, LVP बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है, यानी 4 का बी द राइट आंसर। और ये देखिए धीरज केमिस्ट्री क्लासेस, ये कहाँ है आपका ऑफलाइन क्लासेस, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिरिडीह बरगंडा में आकर के वहाँ BSc और MSc का एंट्रेंस एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। BSc और MSc का, जनरली BSc पूरे गिरिडीह में ऑफलाइन बेसिस कोई नहीं पढ़ाते हैं, तो BSc और MSc का आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और वो भी एकदम 0 लेवल से, और वो मिनिमम फी पे, और वो ऑफलाइन बेसिस। यहाँ कांटेक्ट करने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चलिए देखते हैं नेक्स्ट 5th नंबर जो क्वेश्चन है, वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर हायर KH वैल्यू, KH वैल्यू किसका सबसे ज्यादा होता है, देखिए वाटर में सबसे KH टेम्परेचर हायर KH वैल्यू, KH जो वैल्यू होता है किसका होता है, हीलियम का होता है, किसका होता है, हीलियम का होता है, हीलियम का। आप लोग को ये KH को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, याद करिए
जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे टी को बढ़ाओगे KH का वैल्यू भी बढ़ेगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट, हाँ के बताए थे कि H का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हेनरी कांस्टेंट। और ये हेनरी कांस्टेंट ऐसे आया था, देखिएगा, P को बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑन लिक्विड सरफेस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता था मोल फ्रैक्शन का, और ये P इसका साइन जब हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो KH आता है, और X को बोलते हैं X गैस। और इसका जब आप ग्राफ बनाते हैं तो P वर्सेस X गैस, इसका ये ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, देखिए। तो यानी आप बोल सकते हैं कि सर इसमें 5 का क्या हो जाएगा, सीधा राइट आंसर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी का वैल्यू वहां क्या होगा, घटेगा, ये चीज। नेक्स्ट देखिए, रॉल्ड्स लॉ एंड आइडियल सॉल्यूशन। रॉल्ड्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है और आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप लोग को हम बताए थे। यहां लिखा है 6 नंबर जो क्वेश्चन, एन आइडियल सॉल्यूशन इज वन विच ओबे। आइडियल सॉल्यूशन इनमें से चारों में से एक का ओबे करता है, मतलब समझिए एक गैसियस के नियम को पालन करता है, मतलब एक नियम का पालन करता है। इनमें से कौन है, तो हम बता रहे हैं आप लोग को, रॉल्ड्स लॉ बताया था कि सर आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहा जाता है जो रॉल्ड्स लॉ वेपर प्रेशर के सारे कंडीशन को फॉलो करता हो। रॉल्ड्स लॉ वेपर प्रेशर के सारे कंडीशन को फॉलो करे तो उसको कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन। तो रॉल्ड्स लॉ वेपर प्रेशर के सारे कंडीशन को फॉलो करता है, कैसे देखते हैं हम लोग। एक तरफ पीए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए हुआ करता था, याद करिए। अब पीए का पीए सर इसका साइन हटाएंगे, पी नोट ए आता था डॉट एक्स ए। सर पीबी के पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, एक्स बी। अब पीबी का पीबी इसका साइन हटाएंगे क्या, एक्स बी डॉट पीबी नॉट डॉट एक्स बी। अब यहाँ फॉर्मूला हुआ करता था पीएस बराबर पी ए प्लस क्या, पीबी। अब ये चीज फॉर्मूला हुआ करता था। अब पीएस के जगह में आप और आगे ऐड कर सकते हैं। पीए के जगह में क्या आया, देखिए, पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पीबी के जगह में क्या आया, पी नॉट बी डॉट एक्स बी। इस फॉर्मूला को और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए आप लोग को हम सिखा चुके हैं, कैसे याद करिए सर, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना हुआ करता था, 1। आपको पता है अगर एक्स ए का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 1 माइनस एक्स बी हो सकता है, ठीक है। तो एक्स ए जहां एक्स ए है वहां क्या रख दीजिएगा, 1 माइनस एक्स बी। इस फॉर्मूला को आगे और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ वेपर प्रेशर के सारे कंडीशन को फॉलो करे, उसको कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में जब दो कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद उसका वॉल्यूम में कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। वॉल्यूम कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। उसमें दो कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद इंथैल्पी पे भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। वो इंथैल्पी कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। नेक्स्ट यानी 6 का बी द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ डेल एच मिक्स। डेल एच मिक्स को अभी बताए हैं, इसको बोलते हैं चेंज इन इंथैल्पी बोलते हैं। चेंज इन इंथैल्पी मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद इसके इंथैल्पी पे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब वो कितना के बराबर होगा, तो वो 0 के बराबर होगा। वो कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर में। किसमें, आइडियल सॉल्यूशन में। लेकिन यही नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है ना, डेल एच का वैल्यू अगर कभी नेगेटिव हो जाए तो सर यहाँ क्या होता है, डेल एच का वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो यहाँ बोलेंगे हम लोग हीट क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। लेकिन कभी कभी डेल एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए तो वहां क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। हीट क्या करता है, यहाँ एब्जॉर्ब करता है। ये चीज ये आपको याद रखना होगा। डेल हाँ ये 4 होता है, ये किसके लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए दोनों केसेस हो सकते हैं, ये दोनों केसेस। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल एच का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और डेल वी का भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये चीज डेल वी का वैल्यू का मतलब जब दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। ये देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग टू कंपोनेंट। ये हो जाएगा
7 का सी द राइट आंसर। लेकिन कभी कभी डेल एच का वैल्यू, जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो डेल एच का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा हो तो समझ जाइए हीट वहां क्या हो रहा हो, रिलीज। अगर डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा हो तो हीट क्या कर रहा हो, एब्जॉर्ब कर रहा हो। नेक्स्ट 7 का सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल एंड एसीटोन किसका मिक्सचर है? सो कौन सा इसमें शो करता है? देखिए, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ या नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो जनरली इथेनॉल और एसीटोन जो होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3CH2OH, इसको बोलते हैं क्या, इथेनॉल। इथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। प्लस एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। मतलब एक होता है पोलर, दूसरा नॉन पोलर। मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब पॉजिटिव डेविएशन का अगर एग्जांपल पूछ देता तो सर यहाँ बोलते हैं फिनोल और एसिटिलीन, सॉरी फिनोल और क्या बोलते हैं, एनिलीन, ये बोलते हैं ये चीज। तो देखिए 8 का बी द राइट आंसर। अरे 8 का रोकिए तो इसको थोड़ा सा, हाँ? जो सही आप कर दिए वही सही, जो सही है वही। एक सेकंड, इसको चेक किए थे, खराब हो जाएगा ना सर। नॉन इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन, पॉजिटिव डेविएशन। ये इधर देखिएगा, ये क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन बता रहे थे, इथेनॉल एंड एसीटोन जो होता है पॉजिटिव डेविएशन ही शो करता है। इसमें पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल 2-3 एग्जांपल देख लीजिए। एक होता है इथेनॉल, इथेनॉल प्लस क्या, एसीटोन, और दूसरा क्या, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस क्या, कार्बन डाइसल्फाइड, और एक होता है एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। और ऊपर वाला जो एग्जाम्पल बताए थे वो नीचे वाला में हो जाएगा। और इसका नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल क्या हुआ करता था? नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। और एक एग्जाम्पल और बताइए, फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल प्लस एनिलीन, ये है नेगेटिव डेविएशन का। तो यहां थोड़ा सा देखिएगा, ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन का जो मिक्सचर होता है वो हमेशा किस में शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 8 का ए इधर राइट आंसर। 8 का क्या, ए नंबर हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? ए इधर राइट आंसर। 8 का ए इधर राइट आंसर। और ये एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा, ये दो। नेक्स्ट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक आर फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशन सॉल्विंग। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, मैक्सिमम बॉइलिंग जो होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सर में, वो शो करता है क्या? लार्ज नेगेटिव डेविएशन। वो क्या शो करता है? लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करता है। लार्ज नेगेटिव डेविएशन का मतलब समझिए, इसमें एक ग्राफ आप लोग को बताए थे, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो ऐसे करके ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हुआ करता था, ऐसे करके। जब नेगेटिव डेविएशन शो करना हो तो नीचे से ऐसे करके दे देते थे। और ये आपके पास हुआ करता था क्या, ये सॉल्यूशन। तो और ज्यादा ये नेगेटिव डेविएशन का। अगर पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ की बात करें तो ये पहले आप आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना लीजिएगा। ये अभी पूरी आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन तो ये ऊपर से आएगा,
ये ऊपर से आएगा ग्राफ, और ये ऐसे करके ऊपर से, यानी आपका 9 का बी इधर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन इनमें से कौन फॉर्मेशन कर रहा है? बेंजीन प्लस टॉल्वीन, बेंजीन प्लस क्या? टॉल्वीन, बेंजीन प्लस टॉल्वीन ही क्या शो कर रहा है? आइडियल सॉल्यूशन शो कर रहा है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, और टॉल्वीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये बेंजीन के रिंग के ऊपर में हम लोग क्या लगा देते हैं? CH3, तो इसको मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं और टॉल्वीन भी बोलते हैं। और ये C6H6 को आप बेंजीन का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी बेंजीन प्लस टॉल्वीन जो होता है आइडियल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है, यानी 10 का ए इधर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ओनली ऑन, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है या किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है? तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सिर्फ वाटर है, वाटर है, ठीक है, वाटर है। जब वाटर को गर्म करिएगा तो इसका वेपर ज्यादा बनेगा, या फिर दूसरे कंटेनर में ले रहे हैं हम वाटर, वाटर प्लस सॉल्ट, मतलब बोल सकते हैं पानी और क्या ले रहे हैं? नमक, पानी और क्या ले रहे हैं? नमक ले रहे हैं, नमक। अब इसको आप गर्म कर रहे हैं इसमें, तो इसका वेपर ज्यादा होगा। दोनों में मान लीजिए सेम टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं, यहां भी 90 डिग्री सेल्सियस और यहां भी 90 डिग्री सेल्सियस, तो वेपर किसका ज्यादा बनेगा? किसमें ज्यादा भाप बनेगा? तो हम सर भाप इसका ज्यादा बनेगा, किसका? वाटर में, क्योंकि सारा का सारा टेम्परेचर कहां जाएगा? वाटर में। इसमें तुरंत पानी गर्म होकर के तुरंत भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां जैसे होगा क्या, इसमें जैसे पानी में थोड़ा सा आप सॉल्ट को ऐड कर दिए, और सॉल्ट को कहा जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? तो जिसका वेपर ना बने उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसका वेपर बने उसको वोलेटाइल कंपोनेंट या वोलेटाइल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो ये जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। मतलब प्योर पानी में आप नमक को मिलाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम बनेगा, कम होगा। मतलब किसके कारण? सॉल्ट के कारण। मतलब ये डिपेंड किस पर कर रहा है? सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। आपको पता है कि ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद क्या बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद बनता है सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए आपका ये वाटर जो होता है, वाटर को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या हो गया आपके पास? नमक। यहाँ यानी नमक और ये पानी को ऐड करेंगे तो यहाँ जो भी बनेगा एक टाइप का शरबत बन गया समझिए। तो ये शरबत जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सॉल्यूशन को जब गर्म करिएगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड करा है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे, यानी सी द राइट आंसर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करता है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर निर्भर करता है। द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर ऑफ रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर देखिए RLVP, VRLVP। रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर जो होता है P0A माइनस PS अपॉन P0A बराबर क्या? XB। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये डायरेक्टली ये इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, यानी 12 का बी द राइट आंसर। और ये विद्या कूलम ट्यूटोरियल्स जो है 2020 से ही लगातार चल रहा है, दोनों मोड पे, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड। और ये विद्या कूलम ट्यूटोरियल्स कहाँ है? तो जमुआ थाना के जस्ट पीछे में, हरला रोड में, ठीक। इसमें IAC और IA का दोनों का पढ़ाई करवाई जाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट को क्या कहा जाता है? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाता है, जिसको KB से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये KB, मोलाल एलिवेशन को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? KB, ये चीज, यानी 13 का बी द राइट आंसर। द यूनिट ऑफ मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट kg पर मोल, kg पर मोल मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। तो डेल्टा TB बराबर KB इंटू मोलालिटी।
अब यहाँ के बी का यूनिट फाइंड करेंगे तो हो जाएगा डेल टी बी अपॉन एम। आपको पता है डेल टी बी यानी मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट के लिए यानी केल्विन, और मोलालिटी के लिए होता है मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो यहाँ से देखिए ये के का के और ये केजी पर केजी ऊपर जाएगा तो केजी हो जाएगा, और ये मोल ऊपर जाएगा पर मोल, यानी आंसर आपका हो जाएगा के केजी पर मोल, के केजी पर मोल। 14 का ए इधर राइट आंसर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम, मतलब समझिए ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस आप लोग को हम बताए थे। ऑस्मोसिस थोड़ा सा देखिएगा, ऐसे करके कोई कंटेनर है, एक तरफ है लोअर कंसंट्रेशन जिसको लोअर कंसंट्रेशन बोलेंगे, या लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन। हाई और लो कंसंट्रेशन में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोटा सा एग्जांपल देखिए, आपके पास एक ग्लास है, ये ग्लास है, इस ग्लास में क्या करेंगे, इस ग्लास में 4 चम्मच चीनी ले रहे हैं, 4 चम्मच चीनी ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हायर कंसंट्रेशन। और दूसरे ग्लास में मात्र 2 चम्मच चीनी ले रहे हैं और पानी है तो इसको क्या बोलेंगे, लोअर कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, और इसको क्या बोलेंगे, हाई कंसंट्रेशन। जिसमें चीनी का अमाउंट ज्यादा है उसको हाई कंसंट्रेशन, जिसमें चीनी का अमाउंट कम है उसको लो कंसंट्रेशन। अब यहां से देखिए, इसमें सपोज दैट इसमें चीनी का अमाउंट कम है, इसमें चीनी का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। अब लो कंसंट्रेशन से होता क्या है, सॉल्वेंट का पार्टिकल फ्लो करता है लो कंसंट्रेशन से कहां, लो से हाई, लो से किधर, हाई, किसके थ्रू, इसको कहा जाता है, एक मीडियम लगा रहता है, इसको कहा जाता है एसपीएम। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एसपीएम का फुल फॉर्म सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक ऐसा मीडियम होता है जो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देता है अपने से, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन। यानी क्या हो जाएगा, 15 का बी द राइट आंसर। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर को फाइंड करने के लिए बेस्ट मेथड, मोलर मास को फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का याद करिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने के लिए फॉर्मूला हुआ करता था पाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सीटी, यानी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। पाई का पाई, इसका साइन हटाएंगे आर सी टी, ये पाई का पाई सी आर टी, पाई का पाई सी के जगह में एन बाय भी आर टी, अब पाई भी बराबर एन आर टी। ये आपका ये क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो इक्वेशन है, ये इसी से फाइंड करते हैं हम लोग मोलर मास पॉलीमर के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड। मतलब वो 2 सॉल्यूशन है, मान लीजिए एक सॉल्यूशन यहाँ ए है और दूसरा सॉल्यूशन ये बी है, ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन है, चीनी पानी यहाँ भी मिला होगा, चीनी पानी यहाँ भी मिला होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सपोज दैट इसको पाई 1 बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पाई 2, और दोनों सेम रहे एट गिवन टेम्परेचर पे, और इसका कंसंट्रेशन C1 तो इसका कंसंट्रेशन C2, और दोनों अगर सेम रहे, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। यहाँ देखिए, टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन होगा वो सेकंड वाले सॉल्यूशन से ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सेकंड वाले से, तो इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। यही चीज हाइपोटोनिक में लेस देन, उल्टा साइन हो जाएगा, हाइपोटोनिक। नेक्स्ट 17 का ए इज द राइट आंसर। अब यहां क्या बोल रहा है, द वांट ऑफ फैक्टर I4 कंपाउंड विच अंडरगो डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद कोई भी कंपाउंड में, जैसे HCl को आप डिसोसिएट करते हैं वाटर में डिसॉल्व करके, तो H प्लस में Cl माइनस में, मतलब यहाँ कितने कंपोनेंट में डिसोसिएट कर रहा है, यहाँ देखिए 2 कंपोनेंट में, एक और एक, कितना 2 कंपोनेंट में, और HCl के आगे कुछ नहीं तो 1, तो 1 है, तो इसमें वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो 2/1 यानी कितना 2, लेकिन यहाँ क्या यहाँ दिया है नहीं, मतलब 1 से छोटा, यही
1 यानी सी हो जाएगा, सी नंबर 18 का सी द राइट आंसर। व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ K2SO4? K2SO4 का क्या करेंगे, तो 2K प्लस SO4 2 माइनस। अब यहां देखिए 2 और यहां कुछ नहीं 1 3, तो कितना आया 3। इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना आया 3। नेक्स्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस यूज फॉर, रिवर्स ऑस्मोसिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आरओ। आरओ वाटर जो पीते हैं पानी, आरओ वाटर समझिए रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। और ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ये किसका एप्लीकेशन है, तो पानी, प्योर पानी को मतलब समुद्री जल को प्यूरिफिकेशन में लाने के लिए हम लोग करते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिसलिनेशन ऑफ सी वाटर। 20 का क्या, 20 का बी द राइट आंसर, 20 का बी द राइट आंसर। 21 नंबर, if a solution undergo association in a solvent, if a solution undergo association in solvent, the observed molar mass will be higher than theoretical, higher than क्या theoretical। 21 का A is the right answer। the value of ethanoic acid benzene in approximately, the value of ethanoic acid बेंजीन, तो देखिए CH3 प्लस CH3 COOH, ये बन जाएगा CH3 COOH का होल ट्वाइस। देखिए डाइमर बन रहा है, यानी इसमें हो जाएगा वैल्यू 1/2 यानी 0.5, ये 0.5। 22 का सी द राइट आंसर। और ये किसके कारण हो रहा है, तो यहां देख लीजिए CH3COH दो बार अगर ऐड कर देंगे इसका, तो इसको कहा जाता है डाइमर, इसी डाइमराइजेशन भी कहा जाता है इसको। और इसका होल ट्वाइस है, तो जितना ट्वाइस रहेगा, थ्राइस रहेगा, टेट्राइस रहेगा, उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। जैसे यहाँ 2 है तो 1/2 का 0.5 डायरेक्ट। विच है द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो CaCl2 का, CaCl2, इसको तोड़ोगे CH2 प्लस 2Cl माइनस। अब यहाँ 2 प्लस 1, 2 और 1 कितना 3, इसका देखिए बॉइलिंग पॉइंट कितना सबसे ज्यादा इसी का है, तो सी द राइट आंसर। जो जितना ज्यादा कंपोनेंट में ब्रेक करेगा, डिसोसिएट करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम। उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, जस्ट कम, उल्टा ही, मतलब इसका बोल सकते हैं 23 का सी द राइट आंसर। विच है द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका ज्यादा कंपोनेंट में टूट रहा है, Al2SO4 का होल थराइस, ये तोड़ रहे हैं तो 2Al3 प्लस और 3SO4 2 माइनस, यानी 2 प्लस 3, और यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 I बराबर हो जाएगा 5/1 यानी 5। इसका बोल सकते हैं वांट फैक्टर ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, यानी 24 का बी द राइट आंसर। अब आगे देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हायर लोअर, लोअर बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सॉल्यूशन का वो कम होता है किससे, प्योर सॉल्वेंट से। प्योर सॉल्वेंट मतलब पानी से, जब पानी एक तरफ है पानी समझ लो सिर्फ वाटर है, और एक तरफ सॉल्यूशन है, एक तरफ क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है किससे, वाटर से, ये चीज। 25 का बी द राइट आंसर। 26 का, at a specific composition a binary mixture boils at constant temperature like a pure liquid, this is called, मतलब समझिए स्पेसिफिक कंपोजिशन, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होगा जिसमें बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं सेम टेम्परेचर पे, तो उसको कहा जाता है जियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसको कौन सा मिक्सचर कहा जाता है, जियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी 26 का बी द राइट आंसर, 26 का बी द राइट आंसर। 27 नंबर देखिए, a plant cell shrink when placed in a solution that is,
ये किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट सेल में श्रिंक किसके लिए यूज करते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। प्लांट सेल में जो श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। 27 के सी द राइट आंसर। मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को मोलैरिटी को एक्सप्रेस करते हैं और इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। और क्या? कैपिटल एम। और क्या? मोलर। और क्या? और हम लोग लिख सकते हैं मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये सब यूनिट होता है। और मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मोलैरिटी किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड मोल पर लीटर। यानी 28 का ए इज द राइट आंसर। 28 नंबर का क्या हो जाएगा? एन। द प्रॉपर्टी यूज्ड टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन ए कार रेडिएटर। उस प्रॉपर्टी को मतलब देखिए, द प्रॉपर्टी यूज टू प्रिवेंट मतलब उस प्रॉपर्टी जो हम लोग रोकने के लिए यूज करते हैं, वाटर को फ्रीज होने से रोकने के लिए यूज करते हैं कार में, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी क्या होता है? कार में जो रेडिएटर लगा रहता है, वाटर का रेडिएटर, कार रेडिएटर, उसमें हम लोग फ्रीजिंग होने के लिए किसका यूज करते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। 29 का बी इज द राइट आंसर। 29 का बी इज द राइट आंसर। 30 नंबर देखिए, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। उस प्रोसेस को प्रेशर को अप्लाई करते हैं, स्टॉप द प्रोसेस मतलब समझिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सी द राइट आंसर। 30 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब ये देखिए, ये विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स 2020 से लगातार जमुआ में चल रहा है। यहाँ आईसी और आईए का पढ़ाई करवाया जाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे। चलिए, थैंक यू आज के लिए। और आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, रेगुलर वाइज आप लोग का अपलोड होते रहेगा वीडियो धीरज केमिस्ट्री क्लासेस और विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स चैनल पे। ठीक है, थैंक यू।